गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसको सिविक्स भी बोलते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट ऑन इक्वालिटी। अब यहाँ पर देखो आप लोग ऊपर कि कुछ लोग खड़े हुए हैं। मंजीत कौर टीचर, तेजा सिंह ट्रेडर, गिरीश रॉय स्टूडेंट, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर। ये इलेक्शन का दिन हुआ है, इलेक्शन का दिन है और सभी लोग वोटिंग के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि गवर्नमेंट ने सबको इक्वल का राइट दे रखा है कि सभी लोग बराबर हैं। अब यहाँ पे आप नीचे देखो कि इक्वालिटी इज की फीचर ऑफ डोमेस्टिक डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। इक्वालिटी जो है एक की फीचर है, मतलब कि एक विशेष महत्वपूर्ण फीचर है हमारी डेमोक्रेसी और हमारे क्षेत्र को यानी हमारी इंडिया को और हमारे एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे इक्वालिटी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, व्हाट इट इज, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी के लिए इक्वालिटी कितना इम्पोर्टेंट है। अब पहले हम इसे एक स्टोरी की तरह समझते हैं। इसमें स्टोरी पिक्चराइज की गई है। तो इलेक्शन का दिन था, ये सभी लोग बराबर खड़े हुए थे। उसके बाद जो है कांता अपनी फ्रेंड से बोलती है कि देखो ये हमारे यहाँ सब बराबर हैं, क्योंकि जैन साहब भी लाइन में खड़े थे। उसकी फ्रेंड बोलती है यस, और फिर बोलती है कि मतलब उसमें अपना सब लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, तो जैसे कई लोग खड़े होते हैं तो बात स्टार्ट हो जाती है ना। तो उसी तरह से उसने बोला मैं तो उसी को वोट दूंगी जो हमारे एरिया में पाइप वाटर सप्लाई कराएगा, जिन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम आपके एरिया में पाइप वाटर सप्लाई कराएंगे। अब यहाँ भी देखो सेकंड पेज में भी आपकी काफ़ी कोई आर्टिशियन है, कोई हाउस वाइफ है, कोई कंसल्टेंट है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई मीडिया पर्सन है, कोई अनएम्प्लॉयड, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं एक बराबर की तरह, मतलब एक बराबर से, यानी गवर्नमेंट ने सबको राइट यही दे रखा है, सबको दे रखा है कि ऑल आर इक्वल। अब कामता वहाँ से निकलती है। कामता फिर अपने मतलब मालिक के घर आती है काम करने के लिए और उससे बोलती है कि आज मैं जल्दी से मतलब कि साहब के घर का काम पूरा करूँगी, और क्योंकि उसकी जो बेटी है गुड़िया, उसको काफ़ी तेज बुखार हो रखा है, इसलिए वो जल्दी घर जाएगी और उससे एडवांस पैसे भी मांगेंगी। अब वो घर पर जब मतलब कि घर पर अपनी बेटी को बोलती है कि उसे कुछ देती है खाने पीने के लिए, और बोलती है कि शाम को मैं आऊँगी तो हॉस्पिटल में जाएंगे। वो बोलते हैं, और उसकी बेटी बीमार क्यों ना हो, क्योंकि वो जहाँ रहती थी कांता, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। वो एरिया कभी भी सफाई, उस एरिया में कभी भी सफाई नहीं होती थी। कांता अपने मालिक से मतलब अपने जो जिसके यहाँ काम करती थी उससे एडवांस लेती है, लेकिन उसके जो मालिक थे वो बोलते हैं कि बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। उसे बोलते हैं बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, इससे तुम अपनी आदत मत बना लेना कि हर महीने एडवांस लेने आ जाना। उसने कहा नहीं मैडम, वो तो उसको नीड थी कि उसकी बेटी बीमार थी तो उसे चाहिए था। अब इसमें हमें क्या समझ में आया कि बाहर तो गवर्नमेंट ने सबको इक्वल राइट दे रखा है, लेकिन अभी भी हम अपने ही एटमॉस्फेयर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हम सबको अनइक्वल समझते हैं। कांता को किस तरह से ट्रीट किया कि उसे काम करने के लिए बराबर वो किया, कैसे ट्रीट करते हैं जिनके पास थोड़ा सा रिच होते हैं तो वो कैसे पुअर को ट्रीट करते हैं, ये चीज़ हमें दिखाई गई। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल राइट होना, सबके लिए इक्वल राइट होना चाहिए। अब पढ़ते हैं यहाँ पे, द स्टोरी बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन अ लाइन टू कास्ट हर वोट। ये स्टोरी शुरू होती है कहाँ से, कांता लाइन में खड़ी थी अपना वोट देने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन अ लाइन विद हर। अब यहाँ पर देखो कि कितने लोग खड़े हुए हैं। कोई टीचर है, कोई ट्रेडर है, कोई स्टूडेंट है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है, कोई आर्टिशियन है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कंसल्टेंट है, कोई गवर्नमेंट टीचर है, कोई मीडिया पर्सन है, कोई बेरोजगार है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो सभी लोग इक्वल लाइन में खड़े हुए हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे सब बराबर है, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। और उसको ये लगा
कि उसका वोट भी काफ़ी ज़्यादा, वो गरीब है, कांता गरीब है, लेकिन फिर भी उसका वोट कितना इम्पोर्टेंट रखता है कि सबका एक एक वोट है, उसका भी एक वोट है जो सबके बराबर है। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, कांता ने अपने मालिक को वहाँ देखा, अशोक जैन को देखा, छोटे लाल को देखा और अपने पड़ोसी को भी देखा कि वो सब एक लाइन में खड़े हुए हैं। यही है डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जाम्पल यही है कि सभी लोग इक्वल हैं। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। All others, irrespective what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, whether they are rich or poor, allowed to vote. कोई भी रिलीजन हो इंडिया में, कोई भी रिलीजन हो, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कोई बिल्कुल भी ना पढ़ा लिखा हो, उनका धर्म क्या है, मतलब मीन्स उनका कास्ट क्या है, वो गरीब है या अमीर है, सबको वोट का अधिकार दे रखा है। ऐसा नहीं है ना कि अमीरों को वोट का अधिकार दे रखा है, गरीबों को वोट का अधिकार नहीं दे रखा है, पढ़े लिखे को वोट का अधिकार दे रखा है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनको वोट का अधिकार नहीं दे रखा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि सबको वोट का अधिकार दे रखा है, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, या वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, किसी भी मतलब कि रिलीजन, कोई भी धर्म उनका हो, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सबको राइट दे रखा है। इसे ही हम बोलते हैं क्या कि डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पर सबको इक्वल राइट है। दिस एज यू ऑलरेडी रीड इन द बुक, द इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, जैसा हम ये पहले क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, और ये सभी डेमोक्रेसीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The idea of the universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he or she belongs to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of others because each of them has one vote. अब वहाँ पर जो था कि जितने भी हमारे यहाँ किसने दे रखा है कि 18 ईयर के बाद सभी लोग वोट दे सकते हैं, कोई भी हो, अगर उन्होंने 18 ईयर अपना क्रॉस कर लिया है तो वो एक वोट दे सकते हैं। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, और यहाँ पे कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बस 18 ईयर आपका क्रॉस होना चाहिए, आप वोट देने के लिए, आपको वोट देने का पूरा राइट है। और कांता ने यही देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइट और खुश थी कि वहाँ पर सब लोग बराबर हैं, सबका एक वोट है और उसका भी एक वोट है। But as her day goes on, Kanta become less certain about what is equality really means. अब उस टाइम पे तो सबको इक्वल कांता ने देखा, काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। जब वो टाइम निकल गया उसके बाद पता चला कि really means क्या है। What is make the Kanta unsure? Let's take a looks at a day in her life। अब उससे तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगा, लेकिन जो डेली लाइफ है हमारा, वहाँ पे तो उसे इक्वालिटी दिखाई नहीं देती, वहाँ पे उसे इनइक्वालिटी दिखाई देती है। She lives in a slums and has a drain behind her house। वो कहाँ रहती है? एक स्लम एरिया में, यानी कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, इस तरह रहती है। उसके घर के पीछे वहाँ पे काफ़ी जब पानी भरा हुआ होता है। Her daughter is sick but she cannot take day off from work because she needs to borrow money from her employers। अब उसकी डॉटर बीमार भी है, लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकती है क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है अपने एम्प्लॉयर से, और अपने बच्चे को डॉक्टर के पास जिससे वो ले जाए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प tires her out and finally she end her day by standing in a long line। और उसका फाइनली डे पूरा खत्म हुआ कब? जब वो पूरे लाइन में खड़ी थी। डॉक्टर के यहाँ लाइन में खड़े होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये लाइन कहाँ लगी थी? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने। इज अनलाइक वन मॉर्निंग बिकॉज द मोस्ट पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइन लगी थी सुबह से, तो उसका फाइनली दिन खत्म हुआ किसमें? पूरी दिन लाइन में खड़ी थी। अब जैसे कि यहाँ पे इसने बताया
जो अब कांता कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएगी ना। अदरवाइज जिनके पास पैसे होते हैं वो कहाँ जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, एंड उनको अच्छी सर्विस मिलती है। एंड जो जिनके पास कम पैसे होते हैं वो कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और लंबी सी लाइन में उन्हें खड़े रहने पड़ेंगे काफ़ी टाइम तक, तब जाके कहीं पे उनका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। तो यहाँ पे यही इनइक्वालिटी है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, अभी तो हमने ये देखा कि किस तरह से इनइक्वालिटी है। अब अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, अब दूसरे तरह से हम देखते हैं किस तरह से है। कांता इज वन ऑफ मेनी हु लिव्ड इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। कामता तो एक है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं एंड हैव टू राइट टू वोट, जिनके पास वोट का राइट है, बट हु इज डेली लिविंग इन द वर्किंग कंडीशन हैज फार फ्रॉम इक्वल अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि कुछ गरीब ही नहीं, बहुत ही तरह से डिफरेंट, बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस है सबके इनइक्वालिटी के। अब देखते हैं किस तरह से इनइक्वालिटी है। Each of these based on the real incidents in the people lives and reflects the different kinds of inequality that exist in India। बहुत ही डिफरेंट, मतलब काफ़ी डिफरेंट काइंड के इनइक्वालिटीज़ हैं इंडिया में। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन द इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। इंडिया का सबसे एक कॉमन फॉर्म है इनइक्वालिटी का, कास्ट सिस्टम। एग्जैक्टली इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है। इफ़ यू लिव इन अ रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस वेरी यंग। अब अगर आप रूरल इंडिया में रहते हो तो वहाँ पे कास्ट ही आपकी पहचान होती है। ओके अगर आप गांव में रहते होगे तो आपका ये खुद का एक्सपीरियंस होगा। इफ़ यू लिव इन द अर्बन इंडिया, सम यू माइट थिंक दैट विल नो लॉन्गर बिलीव इन द कास्ट। अगर आप अर्बन इंडिया में रहते हो, यानी शहरी क्षेत्र में रहते हो, तो कुछ लोग हैं जो कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते हैं। बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल सोन from a leading English newspaper, you will see the issue of caste continues to be a minds of highly educated urban Indians। अब यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कास्ट सिस्टम है वो अनएजुकेटेड लोग करते हैं, नहीं, एजुकेटेड पर्सन भी कास्ट सिस्टम पे करते हैं। अब जैसे कि आपके पेज में देखो, साइड में न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो उसमें दे रखा है तमिल ब्राह्मण। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि तमिल ब्राह्मण ही होने चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, वो भी लेकिन कास्ट सिस्टम पे मतलब कि चलते हैं, कास्ट सिस्टम को मानते हैं काफ़ी ज़्यादा, और कास्ट सिस्टम पे ही रहते हैं। कास्ट सिस्टम इट मीन्स कि यहाँ पे इनइक्वालिटी शो हो रहा है। नाउ लेट द रीड अ स्टोरी एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग अ स्कूल। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6। अब यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे दलित चाइल्ड की जो स्कूल अटेंड करता है, और एक स्टोरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दलित की क्लास 6 की बुक में। दलित इज अ टर्म सो कॉल्ड द लोअर कास्ट। दलित जो है लोअर कास्ट को बोला जाता है। एड्रेस देम, दलित मीन्स होता है ब्रोकन, दलित मतलब होता है टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग द वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। दलित जो है वो वर्ड मतलब कि पॉइंट किया जाता है कि ये काफ़ी लोअर कास्ट के हैं। अब यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की। इज अ फेमस दलित राइटर, वो एक फेमस दलित राइटर थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन, उनकी ऑटोबायोग्राफी है जूठन, और वो लिखते हैं आई हैड अ सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। और वो बोलते हैं कि मैं क्लास में सबसे अलग बैठता था, सबसे दूर बैठता था, और कहाँ बैठता था, ज़मीन में। द मैन रैन आउट बिफोर रीचिंग आई स्पॉट आई सैट डाउन। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर। समटाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न। अब वहाँ पे तो मैं सबसे दूर बैठता, सबसे पीछे बैठा था, सबसे पीछे मतलब कि बैठता था।
और कभी कभी तो दरवाजे के पास मुझे बैठना पड़ता था जब जगह नहीं होता था, और कभी कभी क्या होता था कि बिना किसी रीजन के सब लोग मुझे पीटते थे। वन ही वॉज क्लास 6, जब वो क्लास 6 में थे, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड। जब वो क्लास 6 में थे तो उनके जो मतलब कि टीचर थे, तो उन्होंने उनसे बोला कि ओम प्रकाश तुम यहाँ पे पूरी स्कूल की सफाई करोगे, इनफैक्ट प्ले ग्राउंड भी। ही राइट द प्ले ग्राउंड वॉज वेरी लार्जर दैन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट। वहाँ पे बोलते हैं कि वो जो प्ले ग्राउंड था, वो लिखते हैं कि जो प्ले ग्राउंड था वो बहुत ही बड़ा था और मुझसे वो हैंडल नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे ये काम दे दिया गया कि पूरी सफाई करनी है। माई बैक बिगेन टू एस, माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट। और मतलब कि उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मेरे मुंह पे एकदम धूल धूल सा हो गया, डस्ट हैड गॉन inside my mouth. In fact, मेरे मुंह में भी डस्ट चले गए। The other children in my class were studying, I was sweeping। और जो दूसरे बच्चे थे मेरी क्लास में वो पढ़ते थे और मैं सफाई करता था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। हेडमास्टर मतलब वहाँ रूम में बैठे रहते थे और मुझे देखते रहते थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। इनफैक्ट मुझे इतना भी अलाउ नहीं था कि मैं पानी पी लूँ। आई स्वेप द होल डे, मैं पूरे दिन सफाई करता था। फ्रॉम द डोर्स विंडोज ऑफ द स्कूल, स्कूल के दरवाजे और विंडो में पूरे साफ करता था। एंड आईज ऑफ द टीचर एंड बॉयज सॉ दिस स्पेक्टेकल। वहाँ पर मतलब सभी लोग, सभी मतलब कि मुझे टीचर्स और बॉयज सभी लोग मुझे देखते थे। ओम प्रकाश वॉज मेड ऑफ स्वीप द स्कूल and playground for the next couple of the days. It only came and when is his father इनफैक्ट वो सफाई करता रहा और वो उसने उस दिन भी मतलब कि वो केवल उस दिन काफ़ी टाइम पे वो उस दिन उसकी सफाई बंद हुई जब उसके फादर स्कूल आए। वो हैपेंड द पासिंग बाय सॉ हिज सन स्वीपिंग, और उन्होंने देखा कि उनका बेटा सफाई कर रहा है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड। और वो वहाँ से मतलब अपने बच्चे को मतलब ओम प्रकाश को उसके फादर जो थे उन्होंने उससे पकड़ के और उसे घर ले जाने के लिए बोला और तेज से चिल्लाया, तेज से बहुत तेज से उन्होंने बोला, उनको सुना यू आर द टीचर। उसने बोला आप अध्यापक हो इसीलिए मतलब कि और मैं अपने बच्चे को ले जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मास्टर कि ये यहीं पढ़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा एंड नॉट जस्ट हिम बट विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। तुरंत नहीं लेकिन वो आया फिर बाद में। द सेकेंड, अब एक स्टोरी तो हमने पढ़ ली। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इज वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सिटीज इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन अ मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। अब दूसरी एक स्टोरी पढ़ते हैं। एक स्टोरी तो पढ़ ली हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम, आपको पता चल गया कि कास्ट सिस्टम का मतलब क्या है, कि किस तरह से ओम प्रकाश के साथ ट्रीट किया था। कास्ट सिस्टम यही होता है, ठीक है। अब एक दूसरी स्टोरी हम पढ़ते हैं मिस्टर और मिसेस अंसारी की, हु वर लुकिंग द रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। जो खोज रहे थे कि उन्हें कोई इस शहर में अपार्टमेंट मिल जाए किराए के लिए। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसे थे और वो रेंट पे करते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। दे रेंट इन अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर अ हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। उन्होंने वो एक प्रॉपर्टी दे वेंट, तो वे एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और मतलब कि जो उनकी हेल्प करे एक कोई जगह खोजने में। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स वॉज अवेलेबल फॉर द रेंट। और डीलर मतलब ने इन्फॉर्म किया वो काफ़ी अपार्टमेंट मतलब कि वहाँ पर खाली थे रेंट के लिए। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट and the Ansaris liked it very much and decided to take it। मतलब कि डीलर ने जो है एक अपार्टमेंट दिखाया, पहला अपार्टमेंट दिखाया और अंसारी को वो पसंद आया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसे ले लेंगे। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents। अब वहाँ की जो लैंड लेडी थी, जब उसे पता चला
कि उनका नाम पता चला तो उसने बहाना बना दिया, एक्सक्यूज मीन्स बहाना बना दिया कि वो रेंट पर नहीं दे सकती है अगर मतलब कि जो कोई मीट खाता है, क्योंकि वहाँ वो उनकी बिल्डिंग जो है वो नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स के लिए नहीं है। बट बोथ अंसारीज and the property dealer was surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house। लेकिन जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे और प्रॉपर्टी डीलर थे वो सरप्राइज हैरान हो गए क्योंकि उनको बगल में उनके जो पड़ोसी थे वहाँ पे फिश बन रहा था और उसकी स्मेल आ गई। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड, और यही सेम एक्सक्यूज जो है जब सेकेंड अपार्टमेंट देखा तो यही सेम एक्सक्यूज वहाँ भी दिया गया। द थर्ड अपार्टमेंट फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दे माइट want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. कुमार। अब उन्होंने थर्ड में देखा तो वहाँ भी यही एक्सक्यूज दिया गया। अब जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने बोला कि आप लोग अपना नाम चेंज कर लीजिए, मिस्टर और मिसेस अंसारी नहीं, मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए। द अंसारीज वेयर reluctant and to do this and decided to some more। अंसारी जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ और देखेंगे लेकिन अपना नाम नहीं चेंज करेंगे। आफ्टर ऑल कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कि हमारी तो यहाँ पे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इज्जत मतलब कि हमारी यहाँ पे इंसल्ट होती है जब हमें ऐसा फील कराया जाता है कि तुम समथिंग समझ सकते हो आप लोग। एंड तो वहाँ पर उनकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उन्होंने कहा नहीं हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, अगर हमारा नाम है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी तो हम यही रखेंगे, मिस्टर एंड मिस्टर कुमार नहीं रखेंगे और हम और भी अपार्टमेंट देखेंगे। इन द एंड ऑफ द होल मंथ, और पूरे महीने उन्हें देखने के बाद एक अपार्टमेंट उनको मिला। लैंडलेडी हु वाज द विलिंग टू गिव एन प्लेस ऑफ रेंट, जहाँ की लैंडलेडी उनको किराए पर देने के लिए इच्छुक थी। अब आता है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होता है गौरव, इज्जत, ठीक है। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द कास्ट बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेदर we are male or female, these often the things and that determine why some people are treated unequally। Om Prakash Valmiki, the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of the caste and religion। अब यहाँ पे हमारे जो रिस्पेक्ट है, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचाया जाता है अगर कोई हमें इस तरह से ट्रीट करे तो यहाँ पे हमने तीन स्टोरी पढ़ी तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ये कास्ट सिस्टम के बारे में पता चला कि हमारे रिलीजन, हमारे कास्ट अलग हो तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है, हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारा धर्म क्या है, और ये सारी चीज़ें हमारा बैकग्राउंड कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें कास्ट सिस्टम में ही इंक्लूड होती हैं। मेल या फीमेल एंड ये निर्धारित करते हैं, ये सभी क्या है अनइक्वालिटी के पार्ट, अनइक्वालिटी इन्हीं से शो होती है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारी, इनकी स्टोरी हम पढ़ चुके, यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह से इनके कास्ट और धर्म अलग होने के कारण, इनकी जाति और धर्म अलग होने के कारण किस तरह से इन्हें समाज से अलग समझा गया और किस मतलब कि कितना भिन्न समझा गया। When person are treated unequally, their dignity is violated। अब किसी पर्सन को इस तरह से ट्रीट करो अनइक्वली, मतलब असमान तरीके से ट्रीट करो तो उसकी डिग्निटी जो है वो वायलेटेड होती है, उससे गुस्सा बहुत ज़्यादा जाता है। किसी की डिग्निटी पर अगर इस तरह मतलब कि बोलेंगे तो ऑब्वियसली है। द डिग्निटी इज बोथ ऑफ द ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी वाज वायलेटेड बिकॉज दे वे इन द विच वर ट्रीटेड। अब ऑब्वियसली उनकी इज्जत पे बहुत, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे, उनकी डिग्निटी पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उन्हें बुरा लगा होगा। by picking him in a making the sweep the school because of his caste। अब किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मतलब पूरे स्कूल की सफाई करनी पड़ी, पूरी मतलब कि पूरे स्कूल में किस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया, क्योंकि ओनली रीज़न क्या था कि कास्ट उनका अलग था, उनका कास्ट लोअर था। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मास्टर एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील as
इफ़ ही लेस दैन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। और उनको फील ओम प्रकाश जो वाल्मीकि थे उनको फील कराया गया कि किस तरह से वो अदर स्टूडेंट से अलग हैं, किस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। अब किस तरह से मतलब कि ओम प्रकाश बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और उस टाइम पे उन्हें इस तरह से मतलब ट्रीट किया गया है, तो कहीं ना कहीं उन पर बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा होगा। It was his father who, on seeing him sweep, felt angry, but by this unequal treatment confronted other teachers। और उनके फादर को भी ये चीज़ें डिग्निटी पर बहुत मतलब कि उनकी डिग्निटी पर सवाल ज़्यादा उठाए, मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी भी इज्जत तो मतलब कि सवाल उठाया गया, उनकी इज्जत नहीं की गई। फाइनली तो उन्होंने तो आवाज़ भी उठाई और टीचर्स को बोला भी कि इस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए। द टीचर अंसारीज डिग्निटी ऑल्सो हर्ट। उस टाइम अंसारी की डिग्निटी को भी हर्ट किया गया जब उन्हें अपार्टमेंट देने से मना कर दिया गया। हाउ वर दे द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दे चेंज देयर नेम। अब जिस तरह से प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि वो अपना नाम चेंज कर लें, तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी ऑल्सो मतलब कि वहाँ पर उन्हें हर्ट किया गया बहुत ज़्यादा। ओम प्रकाश एंड अंसारी डज नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश और अंसारी यह नहीं डिजर्व करते थे इस तरह से, जिस तरह से लोगों ने उन्हें ट्रीट किया। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। और वे मतलब कि समान, मतलब कि वे सभी जैसे सब लोग हैं उन्हीं की तरह उन्हें सम्मान और गौरव प्राप्त होने का अधिकार था। Equality in Indian democracy. The Indian Constitution recognize every person as equal. Indian Constitution जो है उसने सभी पर्सन को इक्वल बोला है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, इंडियन जो भारतीय संविधान है उसमें सभी को बराबर बोला गया है। दिस मीन्स द एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल और फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजियस, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज द इक्वल। इसका मतलब ये है कि एवरी इंडिविजुअल, जितने भी लोग हैं इस कंट्री में, वे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे सभी कास्ट के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जिस तरह से मतलब चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनएजुकेटेड हो, उनका इकोनॉमिकल आर्थिक बैकग्राउंड क्या है, वे सभी लोग बराबर होंगे। दिस इज नॉट टू से द inequality caste to exist. It doesn't, but at least in democratic India the principle of the equality to all person is recognized। और सभी लोग इस तरह से मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि सभी लोग मतलब कि इस तरह से ट्रीट किया जाए। इंडियन प्रिंसिपल में यही लिखा गया है कि सभी लोग बराबर हैं। अब जैसे आपकी इसमें पिक्चर है, 3 पिक्चर्स शो किए गए कि इन 1975 फिल्म दी वॉर, अ बॉय हु वर्क्स द शो शाइन रिफ्यूज टू पिक अप द कॉइन थ्रो एट हिम। अब इसमें दिया गया कि ये दीवार मूवी का पिक्चर है कि इसमें दिखाया गया कि जो बच्चे ने उनका शू पॉलिश किया फिर उसको फेंक के पैसा दिया, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगा। जब वही ही फील्स दैट देयर इज अ डिग्निटी वर्क, उसने कहा जब मैंने काम किया है तो मुझे सम्मान के पैसे चाहिए। दैट ही डज नॉट इंसिस्ट हिज फी टू गिवन रिस्पेक्टफुली, और वो पैसे उन्हें सम्मान से उनके हाथ पे दिया जाए, फेंक के ना दिया जाए। आधा से ज़्यादा, हाफ चैप्टर से ज़्यादा चैप्टर काफ़ी कवर हो चुका है। अब लास्ट के 2 पीसेस बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। ओके, अभी आप लोग को लिखना भी है।